Pressure is the compressive force per unit area and it gives the impression of being a vector. एक पॉइंट पे element. So pressure is compressive in, you can see here pressure is the compressive force per unit area and it gives you the impression, यहाँ पर आपको लग रहा होगा it's a vector, seems to be a vector in all the directions, p सारे सेम है, पर आपको ये जो एरो में यहाँ पे लगा रहा हूँ इससे हमें फील आती है कि ये वेक्टर है, बट अगर आप इसका मेजर करेंगे कि सभी डायरेक्शंस में इट विल रिमेन सेम, दैट्स व्हाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट हैज द मैग्नीट्यूड बट नॉट द स्पेसिफिक डायरेक्शन. इट विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. फोर्स अपॉन एरिया, अगर आप इसकी भी बात करें, फोर्स एक वेक्टर है बट वी टेक फोर्स नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी. एरिया भी आपका क्या है, एक तरीके से एरिया वैसे आपका स्केलर है. इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई एरिया इज स्केलर नॉट अ वेक्टर, बट आप अपने आगे आगे चलते हुए इसको एक एरिया वेक्टर का नाम दे देते हैं, एरिया वेक्टर. दैट्स वाई आप क्या सोचते हैं कि एरिया एक वेक्टर है, बट इसकी जो वाइब है, जो एक्चुअल इसकी जो सेंस है, दैट इज स्केलर. उसके लिए हम लंबा डिस्कशन कर सकते हैं. सो अब इसको, ये एक स्केलर है, हमने यहाँ पर लिख तो दिया. नाउ वी हैव टू प्रूव, इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि स्केलर कैसे है. हमने एक चीज बोली कि इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन प्रेशर विल रिमेन सेम, सो वी हैव टू प्रूव दिस प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, देन वी कैन से इट इज ए स्केलर नॉट द वेक्टर. सो उसका प्रूव करना पड़ेगा हमें. So we have considered a wedge type of fluid element in order to prove that pressure is a scalar, or you can say the pressure is same in all the directions. So we have this face, इस face को consider करें और इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है FB. अब ये वाला फेस लेंगे ADBE, इस पे हमारा जो फोर्स लग रहा है दैट इज FC. BECF, इस पे हमारा फोर्स लग रहा है FA. सो वी हैव थ्री फोर्सेस FA, FB, FC बेसिस द फेस ऑफ दिस एलिमेंट, एंड दिस एलिमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल. सो आपके एक साइंटिस्ट हैं, द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल, ऑब्जर्व दैट द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट इफ दे आर एट द सेम हाइट. तो हम भी यहाँ पर आपका क्या है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है. इसमें क्या है, आपका फ्लूइड है. और ये सारा जो है आपका ये एलिमेंट एक स्मॉल एलिमेंट है, सो दैट वी कैन से दैट इट इज एट द सेम हाइट. ठीक है. सो द एलिमेंट ABCDEF इज इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल प्रिज्म. यू कैन से ABCDEF क्या बनाने, एक राइट एंगल प्रिज्म बनाते हैं. सो दिस प्रिज्मेटिक एलिमेंट इज वेरी स्मॉल एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, सो दैट एवरी पार्ट ऑफ इट कैन बी कंसिडर्ड एट द सेम डेप्थ फ्रॉम द लिक्विड सरफेस. द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, but for clarity we have enlarged this element. The forces on this element are those exerted by the rest of the fluid. So this is a small element. एक हमने एक छोटा एलिमेंट लिया है जिसपे फोर्सेस लग रहे हैं FA, FB, FC, एंड वी हैव टू ट्राइंगल्स ABCDEF. इस फेस पे ये लग रहा है, इस पे ये लग रहा है, इस पे ये लग रहा है, और एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है जिसको हमने एक एनलार्ज व्यू आपको दिखाया हुआ है. सो बेसिकली ये एक स्मॉल एलिमेंट है, सो वी कैन से द डेप्थ सेम है इनकी सभी फेसेस की, सो द प्रेशर विल रिमेन सेम. देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर बेसिस हाइट. ठीक है. सो ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसका फोर्स लग रहा है इसके तीन फेसेस पे.
So you can consider area AB and AC. फोर्स आपके क्या हो गए, FA, FB and FC. So if you will apply this small mathematics अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, FB sin थीटा, FB sin थीटा आपका किधर जाएगा, this is your in this direction, this is sin and this is cos. तो FB sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यहां से क्या लग रहा है, FC. सिमिलरली FB cos थीटा, FB cos थीटा आपका कहां लग रहा है, नीचे की तरफ. सो इट विल बी इक्वल्स टू FA. यू कैन से बाय इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में है बिकॉज इट इज एट रेस्ट पे है, तो तीनों तरफ से आपका सेम फोर्स सेम प्रेशर लग रहा है. प्रेशर कैसा होता है, नॉर्मल. ठीक है, तो इसका नॉर्मल इसके बराबर, इसका नॉर्मल इसके बराबर. नाउ फ्रॉम ज्योमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री वी कैन से AB sin थीटा इक्वल्स टू AC and similarly AB cos theta equals to AA. This is by geometry. So with these two relations we can write FB upon AB, इसको आप इससे FC upon AC and FA upon AA equals to PA equals to PB equals to PC. This is PA, PB, PC, PA. So यहां पर आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर तीनों पॉइंट्स पे सेम है इन ऑल द डायरेक्शन, बिकॉज ये फ्लूइड क्या है मेरा रेस्ट में, ये जरूर ध्यान रखना है. एट रेस्ट प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस. प्रेशर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. नो डायरेक्शन कैन बी असाइन टू इट. कोई डायरेक्शन आप इसमें असाइन नहीं कर सकते. द फोर्स अगेंस्ट एनी एरिया विद इन अ फ्लूइड एट रेस्ट एंड अंडर प्रेशर इज नॉर्मल टू द एरिया रिगार्डलेस ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया. फोर्स क्या है आपका, एक एरिया के अगेंस्ट फ्लूइड जब मेरा रेस्ट में है, अंडर प्रेशर इज नॉर्मल टू द एरिया. ठीक है. अब अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल बार को कंसीडर करूं, सपोज दिस इज ए हॉरिजॉन्टल बार, ये इस वाटर के अंदर है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल बार. अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर हाइट सेम है, तो प्रेशर भी मेरा सेम है ईच एंड एवरी पॉइंट. अगर प्रेशर सेम नहीं होगा यहां पर और यहां पर, देन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग. अगर प्रेशर डिफरेंस होगा देन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो इसी को ही आगे कैरी करते हुए हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है. अभी अगर ये हॉरिजॉन्टल बार थी तो इसका इस पॉइंट पे जो मेरा एच है सरफेस से यहां से, इट इज सेम. सो द प्रेशर विल रिमेन सेम. अगर ये मेरी बार इस तरीके से रखी होती और मैं इस पॉइंट की बात करता, देन दी फ्रॉम द सरफेस द एच will vary, so your pressure will vary. So we will study this concept now, variation of pressure with depth.